नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 19 एक्सप्रेस में प्रीति वाजने के साथ। और आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता दीदी से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मैं कहती हूं जब ये दिवस मनाए जाते हैं तो इससे हमें कुछ सीखना भी चाहिए और सीख लेनी भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के उपलक्ष्य में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो मुझे लगता है कि एक पेड़ उसको एक अपनी भावनाओं से जोड़ने के लिए एक पेड़ माँ के नाम, अगर हम सच में एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पेड़ की रक्षा भी करें, उसको सुरक्षा भी दें। तो मुझे लगता है जब पर्यावरण की बात आती है तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। इसके साथ ही एक हमारा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही कहना चाहिए आज बहुत खुशी का दिन है कि तो हम आपके माध्यम से भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी उनके प्रयत्न हैं वो महिलाओं को ही सामने रखे हैं और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी शिक्षा की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत प्रयास हैं। और यही वजह है कि आज अगर बीजेपी की बात की जाए तो संगठन में भी सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बात की जाए तो वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में, तो ये सारी बहनों का विश्वास है उनके साथ। दीदी, आपने देखा है ग्लोबल महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भाजपा लखनऊ उत्तर प्रदेश। मैं कहूँगी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस में एक पेड़ माँ के नाम, जो मोदी जी की एक कार्यक्रम की एक योजना थी कि जो हरियाली अपने यहाँ से जा रही है, सब पेड़ कटते चले जा रहे हैं, तो हम लोग जब हरियाली को बचाएंगे, जो हम लोग जैसे बीमार पड़ते हैं तो एक हरियाली ही हम लोगों के देती है, जो कि ऑक्सीजन भी लेते हैं हम लोग, तो सारे पेड़ को लगाना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम से मोदी जी का मुहिम चली है। मेरा नाम योगिता यादव, मैं शहीद भगत सिंह प्रथम अवार्ड की पार्षद हूँ। पर्यावरण दिवस पर हम एक मोदी जी का ऐसे एक पेड़ माँ के नाम है वो लगाएंगे, और जो है हम उस पौधों को जैसे बच्चों की तरह सेवा करते हैं, बच्चों को उस पौधे की क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वही एक कहते हैं बच्चों के जैसे पालन पोषण को वैसे ही पौधों का पालन पोषण किया जाता है, उसी तरीके से उनको संवारा जाता है। हम जो है विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सबसे मतलब आग्रह करेंगे कि सभी लोग वृक्षारोपण करें और अपने प्रदेश को, अपने देश को। मैं शालिनी श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो अवेयर तो लोग हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ जब विकास की बात आती है तो पेड़ कटते हैं, और दूसरी तरफ अवेयर होकर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन लगाने से ही काम नहीं चलेगा, उसको एक बच्चे की तरह उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। ये लगा करके और पल्ला झाड़ लिया उससे नहीं। अगर आप एक ही पेड़ लगाइए, लेकिन उसको आप जब तक वो मजबूत ना हो जाए आप उसकी सेवा करते रहिए, कल को वो आपको जो है उसका फल आपको मिलेगा। जब पेड़ बड़ा होगा, फल देगा, तो आपके आगे की पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, आज पर्यावरण दिवस भी है और हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और पर्यावरण पर जो मोदी जी का मिशन है एक पेड़ माँ के नाम, उसमें हम सभी महिलाओं को एक एक पेड़ लगाना है और ये संकल्प लेना है कि हम लोग जो है उस पेड़ की सेवा एक बच्चे की तरह करें जब तक वो मजबूती ना पकड़ ले। प्लास्टिक पर्यावरण सबसे बड़ा खतरा, जबकि सरकार इसके लिए कितना ज्यादा काम कर रही है, अवेयर कर रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे, और जिसका असर आज हमारी दैनिक जिंदगी पे, पर्यावरण पे पड़ने लगा है। आप उस पर क्या कहना चाहिए? जैसे कि प्लास्टिक का रोक लगी हुई है, छोटे सब्जी विक्रेताओं को, फल विक्रेताओं को, इनके लिए तो बैन लगा है, छोटे छोटे दुकानदारों को। पर प्लास्टिक की पैकिंग कैसे हो रही है? बड़े बड़े प्रोडक्ट तो आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट में सारी पैकिंग होती है, पहले तो हमें वहां से बंद करना चाहिए, फिर जमीनी स्तर पे आना चाहिए। जमीनी स्तर पे लोग क्या कर रहे हैं, उसका घूसखोरी बढ़ रही है, लोग चुपचाप चला रहे हैं और चुपचाप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी चीज की हमें ऊपर से ही इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वृक्षारोपण तो सब लोग कहते हैं वृक्षारोपण करिए, वृक्षारोपण करना भी चाहिए, जबकि हमारे लखनऊ शहर में थोड़ी थोड़ी जगहों पे पार्क बने हैं। मेरा मानना है, मैं अपना सुझाव देना चाहती हूँ कि उन पार्कों में छोटे वृक्ष ना लगाकर बड़े वृक्ष लगाए जाएं, जैसे कि नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ऐसे वृक्षारोपण करे जाएं जो कि हमारी जलवायु के लिए भी अच्छे हैं, ऑक्सीजन के लिए भी अच्छे हैं। तो मैं एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से एक सुझाव भी देना चाहती हूँ इस बात पे कि इस पे फोकस किया जाए कि पार्कों में बड़े वृक्ष लगाए जाएं।
आज हम बात कर रहे हैं अपने यूथ से जो आज पर्यावरण दिवस और योगी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महिला आयोग में आई थी और इन्हें हम लोगों को महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता दीदी ने सम्मानित भी किया और इनसे आज के लिए इनके विचार जानना चाहेंगे कि पर्यावरण दिवस पे ये क्या करना चाहती हैं और कैसे इस पर्यावरण की जो प्रॉब्लम है जिससे ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है उसको कैसे सॉल्व करने का इन्होंने सोचा है। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। मेरा नाम स्वाति पांडे है और मैं प्रोफेशन से जर्नलिस्ट हूँ। एंड सभी को दूसरी चीज़, आज हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे अनुरोध करती विनती करती हूँ कि जैसे वो हमारे देश के लिए इतना सोचते हैं तो आप सब भी उनके मंगल आयु के लिए, दीर्घायु के लिए कामना करें। और अगर आप बात करते हैं पर्यावरण दिवस की, तो ये पहला ऐसा दिन है जो हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और पेड़ पौधे हैं जिनकी वजह से हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारा मेन सोर्स ऑफ लिविंग का ऑक्सीजन है। विदाउट ऑक्सीजन हम जीवित नहीं रह सकते हैं और अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट लिव। तो इसीलिए अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आप पेड़ पौधे प्लांट करें और पेड़ पौधे प्लांट करेंगे इसीलिए तब आप भी, वो कहते हैं ना कि प्रोग्रेस करिए अपनी लाइफ में। हमें अपने इंटीरियर को डेवलप करना है, देश को डेवलप करना है, बट अपनी ग्रीनरी को हार्म करके नहीं। पेड़ पौधे ना कट के जो विकास हो सकता है हमारे देश का, हमें वैसे काम करना चाहिए। इंदिरा नगर की वार्ड अध्यक्ष, तो दीदी आप जानते हैं योगी जी इतने वर्क कर रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारे दैनिक जीवन पर अब पड़ने लग गया है और इतने एफर्ट्स करने के बाद क्या आपको लगता है कि फिर भी हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? पहले तो प्रणाम उत्तर प्रदेश, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं नंदिता मिश्रा, इंदिरा नगर वार्ड अध्यक्ष हूँ। आज सबसे पहले तो योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी लोगों को, जितने भी उत्तर प्रदेश में लोग हैं, जितने सब लोग पूरे भारत में, उन सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसे कि आपने बोला कि अभी योगी जी के बारे में कि वो जो है हम लोगों को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, एक रास्ता बनाने के लिए हमको एक नेतृत्व की जरूरत होती है और वो नेतृत्व हमको मिला है आदरणीय मोदी जी के साथ में। और उसके बाद में अगर हम वो तो देश को देख रहे हैं, हम अगर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी जी आदित्यनाथ जी की वजह से आज हमको जो रास्ता दिख रहा है, वो रास्ता, अगर हम बात करें सिर्फ पर्यावरण की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि हमारे लिए एक पेड़ हुआ करता था, दिस इज अ ट्री, जो कि हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन वो ट्री हमारी कब माँ बन गई, वो हमको धीरे धीरे हमारे सिस्टम में कैसे आता चला कि वो सिर्फ जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आदित्य जी हैं, आदित्य योगीनाथ जी हैं, और उसके बाद में जो उनके संरक्षक, हमारे जो संरक्षक है आदरणीय मोदी जी के साथ में। पेड़ हमारा लगाना हमारे पर्यावरण के लिए जो है, आज बच्चा जो है अगर वो जानने लगा है तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि जो है अगर हमारा घर का मुखिया अगर वो आगे बढ़ता है और वो परिवार को आगे बढ़ाता है, परिवार को धीरे धीरे बताते हैं, वो जिद नहीं करते हैं कि आप ये काम करो, वो कहते हैं, करते हैं, तो वो हमको दिखता है। तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर मेरे जैसी महिलाएं और मेरे जैसे और भी मेरे समकक्ष की जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, सब लोग इसको लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, उस पे हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनकी वजह से हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। और महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजनाएं दी हैं वो बहुत ही सर्वोपरि हैं, महिलाएं उससे लाभान्वित हो रही हैं और आज महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी, हमें गर्व है। जी, पेड़ एक हमारा छोटा बच्चे की तरह, जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं उसी तरह से हमको पेड़ लगा तो देते हैं हर कोई, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है वो पौधा मुरझा जाते हैं। कोई भी अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हमको उसकी ऐसी ही केयर करनी है जैसे हम छोटे बच्चे को कर रहे हैं। समय समय पर खाना पानी उसको देना भी बहुत जरूरी है। जैसे मेरे घर में भी बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, आप कभी गए हो तो मैं उसको समय समय पर, हमें खाद और पानी, सूरज, धूप, छाया, हमको सब उसी तरह से ही रखना पड़ता है। कभी हम धूप में रखते हैं, कभी छाँव में रखते हैं, कभी पानी देते हैं, कभी खाद देते हैं। तो एक छोटे से बच्चे की तरह हमको उसकी सिंचाई करनी पड़ रही है, तभी तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ हर महिला अपने घर में एक एक पौधा, ज्यादा नहीं तो एक एक पौधा जरूर लगाए और उसको अपने बच्चे के समझ के केयर करें, तो हमारे हर घर में खुशहाली और हरा भरा परिवार रहेगा। आप देख रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे हुए हैं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में और आज नीट भी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पर्यावरण हम लोगों को सबक दे रहा है। हम लोग लेट हो गए बट हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोग आज से, अभी से, क्योंकि कभी भी नेक काम में देरी नहीं मानी जाती है। धन्यवाद।